नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिरीन। तो आज का दिन ऐतिहासिक है और वो इस मायने में क्योंकि देश में पहली बार और शायद सबसे बड़ी इमारत को जमींदोज कर दिया गया। ये वो इमारत थी जो भ्रष्टाचार की कुतुब मीनार की तरह नजर आ रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नोएडा के ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया गया। दोपहर 2:30 बजे का वो वक्त था जब इन टावरों को धमाकों के साथ उड़ाया जाना था और ठीक इसी वक्त पर जब धमाका हुआ तो करप्शन का ये कुतुब मीनार ताश के पत्तों की तरह ढह गई। चारों तरफ धूल का गुबार छा गया, लेकिन धूल का ये गुबार जब साफ हुआ तो उम्मीदों का एक नया आसमान चमकने लगा। कैसे गिराई गई भ्रष्टाचार के ट्विन टावर, एक एक पल का हाल, कब क्या हुआ, क्या थी तैयारियां, कैसे दिया गया बम धमाकों को अंजाम, एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स की आंखों देखी। हर पल की एक एक जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में आखिर कैसे ट्विन टावर का हुआ आखिरी अंजाम। 5, 4, 3, 2, 1 और किसी भी वक्त अब वो बिल्डिंग जा सकती है। और ये देखिए ब्लास्ट। यहाँ पर जमावड़ा था, जो लोग यहाँ पहुंचे थे सबके कैमरास ऑन थे। सभी लोग यहाँ घंटों से इंतजार कर रहे थे कि कब वो पल आएगा। यहाँ लोग हैं, उनसे पहले रिएक्शन ले लेते हैं। आपने देखा बहुत ही क्लीन डिमोलिशन हुआ इस करप्शन वाले ट्विन टावर का। बहुत ही अच्छा रहा और बिल्कुल सेफ लग रहा है। आसपास को ऐसा कोई डैमेज नहीं लग रहा फर्स्ट लुक से। तो कभी दोबारा देखने को ना मिले, इसलिए ये देखिए ये जो परिवार है और ये सिर्फ यही परिवार क्या, आपको इस सड़क पर आगे 1 किलोमीटर तक सिर्फ इसी तरीके से गाड़ियों का तांता नजर आएगा। और जो परिवार है वो यहाँ पहुंचे हैं, चाहे धूप कितनी भी हो, लेकिन उनका कहना है कि खुद अपनी आंखों से इस पल को वो देखना चाहते हैं। डिमोलिशन का काम यहाँ पर होने ही वाला है और ये देखिए एग्जैक्टली यहाँ पर हमको ट्विन टावर के सामने की जो सड़कें हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया है। दोनों तरफ हमको बैरिकेड दिखाई पड़ रहे हैं, ये सामने के फ्लाईओवर की तरफ और इधर सीधा रास्ता जो ट्विन टावर की ओर जाता है। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं ट्विन टावर्स की और ध्वस्त होती हुई ट्विन टावर की ये बिल्डिंग आपको नजर आएगी, पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है और जश्न का माहौल आपको नजर आएगा। लोग ऐसे में जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं और धुएं का गुबार। अभी वक्त मेरे पीछे जो वो बिल्डिंग है 32, आखिरी 30 सेकंड बचते हैं। आखिरी 30 सेकंड एबीपी न्यूज इस वक्त पूरा देश देख रहा है। आखिरी कुछ सेकंड और ये 20 सेकंड बचते हैं। 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और किसी भी वक्त अब वो बिल्डिंग जा सकती है। और ये देखिए ब्लास्ट। महज 9 सेकंड में करप्शन का ट्विन टावर ध्वस्त हो गया। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं ट्विन टावर्स की और ध्वस्त होती हुई ट्विन टावर की ये बिल्डिंग आपको नजर आएगी, पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। 29 और 32 मंजिलों वाले करप्शन के ये टावर ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। और पलक झपकते ही चारों तरफ फैल गया धूल का गुबार। और ये देखिए दोनों ट्विन टावर्स जो है वो जमींदोज हो गए हैं। यही वो पल था जिसका इंतजार न सिर्फ वहां पर मौजूद लोग बल्कि जरा शोर और जमावड़ा और यहाँ के लोगों का जरा वो देखिए कि कैसे चीयर कर रहे हैं यहाँ के लोग। और ट्विन टावर्स जमींदोज हो चुके हैं जिसका इंतजार था और चारों तरफ से धूल ही धूल है। इस वक्त आप देख सकते हैं हवा में। घड़ी में जब ठीक 2:30 बजे थे, तय वक्त पर सायरन की आवाज चारों तरफ गूंजने लगी
और इसके ठीक बाद एक जोरदार धमाका हुआ। और ये तस्वीरें जो हैं आप देख सकते हैं, जिस पल का इंतजार पूरे देश को था। 28 अगस्त ठीक 2:30 बजे ये जो दो ट्विन टावर थे, जिनमें से एक की ऊंचाई 103 मीटर और एक की ऊंचाई 97 मीटर थी, सेयन और एपेक्स नाम के ये दोनों टावर मिट्टी के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। और फिर एक के बाद एक ढेर सारे छोटे छोटे धमाके तेजी से होते चले गए, जिनकी आवाज करप्शन के डहते इस कुतुब मीनार के शोर में गुम हो गई। ट्विन टावर के चारों तरफ जमा हजारों लोगों ने अपने मोबाइल फोन के कैमरे में इस ऐतिहासिक पल को कैद कर लिया। हर तरफ खुशी का माहौल था, लेकिन आसमान में चारों तरफ फैलता धुएं का गुबार था। ताश के पत्तों की तरह ढहते इस ट्विन टावर की तस्वीरें बता रही हैं कि अब देश करप्शन को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। ट्विन टावर में एक 103 मीटर ऊंचा था तो दूसरा टावर 97 मीटर ऊंचा था, और इन दोनों टावरों को गिराने के लिए सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी। लेकिन नोएडा में सुपरटेक के इन करप्शन के कुतुब मीनार को गिराने के लिए प्रशासन ने भी लंबी तैयारी की थी, और आज सुबह से ही फुल प्रूफ तैयारी और तेज कर दी गई थी। किसी अनहोनी की स्थिति से निपटने के लिए मौके पर एनडीआरएफ, पुलिस, पीएससी, रिजर्व बलों और क्यूआरटी टीमें एक्शन में थी। सुपरटेक ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही अपराह्न इस तरह से नोएडा अथॉरिटी की ओर से ये चेतावनी लगातार दी जा रही है कि इस और जो भी आने की सोच रहे हैं वो सावधानी बरतें। डिमोलिशन का काम यहाँ पर होने ही वाला है, और ये देखिए एग्जैक्टली यहाँ पर हमको ट्विन टावर के सामने की जो सड़कें हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया है। दोनों तरफ हमको बैरिकेड दिखाई पड़ रहे हैं, ये सामने के फ्लाईओवर की तरफ, और इधर सीधा रास्ता जो ट्विन टावर की ओर जाता है। और एक अहम बात ये भी है कि देखिए सीसीटीवी यहाँ पर लगाए गए हैं। इस ट्विन टावर के सामने कई सीसीटीवी लगाए गए हैं ताकि पूरा ये जो ध्वस्तीकरण है इसको रिकॉर्ड किया जा सके, और ये सीसीटीवी का सेटअप यहाँ पर लगाया गया है। सब सीसीटीवी लगाए हैं भैया? हाँ, सीसीटीवी लगे हैं सारे। ट्विन टावर के आसपास के इलाके में करीब 560 पुलिस कर्मचारी, रिजर्व फोर्सेस के 100 जवान, 150 से 200 यातायात कर्मियों को तैनात किया गया था। कभी दोबारा देखने को ना मिले, इसलिए ये देखिए ये जो परिवार है, और ये सिर्फ यही परिवार क्या, आपको इस सड़क पर आगे 1 किलोमीटर तक सिर्फ इसी तरीके से गाड़ियों का तांता नजर आएगा। और जो परिवार है वो यहाँ पहुंचे हैं, चाहे धूप कितनी भी हो, लेकिन उनका कहना है कि खुद अपनी आंखों से इस पल को वो देखना चाहते हैं। टावर्स के विध्वंस के बाद प्रदूषण स्तर की निगरानी के लिए विध्वंस स्थल पर स्पेशल डस्ट मशीन लगाई गई थी। पानी के टैंकर्स, फायर फाइटर गाड़ियां, भूकंप और प्रदूषण मापने की मशीनें, यहां तक कि डॉग स्क्वाड जैसी तमाम तैयारियां भी की गई थीं। प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। धन्यवाद। नोएडा प्राधिकरण द्वारा सभी नोएडा वासियों को सूचित किया जाता है। जैसे जैसे ब्लास्ट का वक्त करीब आ रहा था,
पुलिस प्रशासन का एक्शन बढ़ता जा रहा था। टावर्स के आसपास करीब 100 मीटर तक पूरा इलाका भी ब्लास्ट से पहले खाली करा लिया गया। आज ध्वस्त कर दिया जाएगा। आसपास की सोसाइटी सुबह से खाली करवा दी गई है। अब यहाँ की हलचल पर आप नजर डालिए। वो सामने जो आपको पार्क नजर आ रहा है, वहाँ पर आपको फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां नजर आ रही होंगी। आसपास थोड़ी सी भीड़ जो आपको नजर आ रही है, वो टीमें हैं जो किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए तैयार हैं। ड्रिल की जा रही है। 400 पुलिसकर्मी आसपास के इलाकों में तैनात है। 100 से 200 पुलिसकर्मी ट्रैफिक का पूरा डाइवर्जन चेक करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और नीचे ये जो गाड़ियों की आवाजाही आप देख रहे हैं, कुछ देर के लिए है, उसके बाद इसे रोक दिया जाएगा। लेकिन एकदम नजदीक की पेरिफेरी में आप जाएं। मैं चाहती हूँ आदर्श को ये सामने जो रास्ता जा रहा है उसे दिखाइए। वहां कोई आवाजाही नहीं है। एक गाड़ी आपको वहां से आती हुई नहीं दिखेगी, एक गाड़ी वहां से जाती हुई नहीं दिखेगी। टावर के करीब जहां एनडीआरएफ की टीमें तैनात थीं, वहीं आसपास के पूरे रास्ते ब्लॉक कर दिए गए थे। दोपहर 1 बजे के करीब से ही टावर से 1.5 किलोमीटर दूर तक का पूरा ट्रैफिक रोक दिया गया था और टावर के 100 मीटर की परिधि में सिर्फ 6 लोग मौजूद थे। वक्त तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि जो फाइनल प्रिपरेशन है वो किस तरह से है। यहाँ पर देखिए ट्विन टावर आपको तस्वीरों में सामने दिख रहा होगा और उसके ठीक सामने ये जो रोड है, इस रोड पर सिर्फ वो कर्मचारी और वो ऑन ड्यूटी लोग रहेंगे जिनकी आज यहाँ पर ड्यूटी लगी है। वो ड्यूटी पर लोग रहेंगे जिनको किसी न किसी यहाँ पे टास्क को अंजाम देना है, चाहे वो स्मोक गन्स जो हैं उनको चलाने वाले लोग हों या फिर वाटर स्प्रिंकल करने वाले कर्मचारी हों या फिर फायर के लोग हों। सिर्फ वही लोग इस वक्त यहाँ बैरिकेडिंग के उस पार आपको नजर आ रहे हों। इस पूरे इलाके की निगरानी एक स्पेशल कंट्रोल रूम के जरिए की जा रही थी। टावर के आसपास चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की नजरें गड़ी हुई थीं। आसपास की जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, ये देखिए सुपरटेक की ये 2 बिल्डिंग्स हैं। फिर सफेद चादर में ढकी हुई वो जो बिल्डिंग है वो एमरल्ड कोर्ट की है। उसके पास वही कोर्ट है, लेकिन चूंकि नजदीक ये वाली बिल्डिंग ज्यादा है तो उनको कवर कर दिया गया है ताकि धूल से किसी तरह की और दिक्कत से उनको बचाया जा सके। अब ये टावर को थोड़ा गौर से देखिए। यहाँ पर जो ब्लास्ट होंगे वो कोई एक ब्लास्ट नहीं होगा, एक एक करके बहुत सारे ब्लास्ट होंगे। एक प्राइमरी लेवल का ब्लास्ट होगा और उसके बाद सेकेंडरी लेवल का ब्लास्ट होगा और अलग अलग फ्लोर्स इसके लिए चुने गए हैं। आपको बेसमेंट से लेकर 16 फ्लोर तक के लिए प्राइमरी लेवल चुना गया है और उसके बाद सेकेंडरी लेवल। जो आपको छोटी बिल्डिंग इस वक्त दिखाई दे रही है, सियान जिसका नाम है, सबसे पहले वो बिल्डिंग टूटेगी। वो 97 मीटर की ऊंचाई पर है वो। और उसके पास वाली जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है एपेक्स, वो है 103 मीटर की ऊंचाई पर। उसे तोड़ा जाएगा बाद में। पहले ये वाली बिल्डिंग गिरेगी और उसके बाद बड़ी वाली बिल्डिंग। सारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। मैं ना 20-20 सेकंड में आप लोगों का रिएक्शन चाहती हूँ। अब धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता चला जा रहा है और मेरे ख्याल से आखिरी सांसें गिनती हुई है भ्रष्टाचार की इमारत। आज जो कुछ होने जा रहा है इसके लिए एक बहुत बड़ी बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ध्वस्तीकरण, अब ये बाबा बिल्डोजर बाबा से ध्वस्तीकरण बाबा के रूप में आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे अच्छी व्यवस्था जो इसको। मेरे पीछे जो वो बिल्डिंग है 32, आखिरी 30 सेकंड बचते हैं। आखिरी 30 सेकंड। एबीपी न्यूज इस वक्त पूरा देश देख रहा है। आखिरी कुछ सेकंड और ये 20 सेकंड बचते हैं। 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और किसी भी वक्त आपको बिल्डिंग जा सकती है। और ये देखिए ब्लास्ट। दुनिया की मानी हुई डिफाइस कंपनी ने तय योजना के मुताबिक ब्लास्ट किया। तेज धमाका हुआ और करीब 300 मीटर दूर तक धूल का गुबार फैल गया। ये गुबार इतना घना था कि कुछ वक्त के लिए इसने आसपास की सोसाइटी को पूरी तरह से ढक दिया। धमाके के शोर से आसमान में पंछी तेज उड़ान भरने लगे और नीचे जमीन पर हजारों लोगों के मुंह से हैरान कर देने वाली चीखें गूंजने लगी। एक पल के लिए
जैसे सब कुछ थम गया, सब कुछ जैसे शून्य हो गया। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं ट्विन टावर्स की और ध्वस्त होती हुई ट्विन टावर की ये बिल्डिंग आपको नजर आएगी, पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है और जश्न का माहौल आपको नजर आएगा। लोग ऐसे में जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं और धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। करीबन 300 मीटर तक बताया गया था कि ये धुएं का गुबार फैलेगा, बिल्कुल वैसा ही हुआ। और जैसा कि जानकारी पहले से एक्सपर्ट्स ने दी थी कि ये कहीं नहीं जाएगा, ना राइट ना लेफ्ट, ये नीचे जाएगा, ये सीधे जमीन में धंस जाएगा। जहां पर गड्ढा बनाया हुआ है वैसा ही हुआ जैसा एक्सपर्ट्स ने बताया था। यहाँ पर जमावड़ा था, जो लोग यहाँ पहुंचे थे सबके कैमरास ऑन थे, सभी लोग यहाँ घंटों से इंतजार कर रहे थे कि कब वो पल आएगा। यहाँ लोग हैं, उनसे पहले रिएक्शन ले लेते हैं। आपने देखा बहुत ही क्लीन डिमोलिशन हुआ इस करप्शन वाले ट्विन टावर का, बहुत ही अच्छा रहा और बिल्कुल सेफ लग रहा है। आसपास को ऐसा कोई डैमेज नहीं लग रहा फर्स्ट लुक से, तो बहुत अच्छा लगा, देखिए बहुत अच्छा नजर आ रहा, बहुत क्लीन एंड क्लियर। बहुत अच्छा हुआ। मैं देखिए बहुत अच्छा हुआ, कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, बहुत सेफली जो भ्रष्टाचार के ट्विन टावर थे उनका डेमोलिशन हो चुका है। क्या कहेंगे आप लोग? भ्रष्टाचार के ट्विन टावर्स खत्म हो गए महज कुछ सेकंड में। भ्रष्टाचार का टावर ध्वस्त हो गया, ये देश के लिए एक मिसाल है। जो भ्रष्टाचारी कम से कम देख के तो डरेंगे कि ऐसे काम नहीं करने चाहिए। 103 और 97 मीटर ऊंचे ट्विन टावर जब जमींदोज हुए तो उनका मलबा नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ धूल का गुबार था, जिसके ऊपर चारों तरफ से पानी की तेज बौछारें की गई। और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, देखिए पानी की बौछार जो है वो शुरू हो चुकी है। कैमरा पर्सन मनीष से कहूंगी जरा नजदीक से थोड़ा अपने कैमरा को जूम करके दिखाए। अब पानी की बौछारों का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो खड़ी की गई थी इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए, वो अभी वहीं पर मौजूद है, लेकिन ये पानी की बौछार करते हुए, वाटर वॉल क्रिएट करते हुए, ताकि वहां उनकी उस सोसाइटी में धुआं या धूल के कण आने ना पाए। लेकिन धीरे धीरे सेटल होती हुई इस वक्त आपको वो पूरा डस्ट क्लाउड जो है नजर आ रहा है। एक और डिमोलिशन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। सर आपका नाम? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, अभी क्या हो रहा है? अभी क्या आपको दिखाई दे रहा है? मैम ये अभी क्लियर हो जाएगा सारा, ये आपसे 5 से 7 मिनट के अंदर क्लियर बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन इसका असर 24 घंटे तक रहेगा। अच्छा। ये डस्ट का जो डस्ट उड़ रहा है, जो डस्ट उड़ रही है, इसका कम से कम 24 घंटे। तो हमें पानी के फुवारे दिख रहे हैं, देखिए एक बिल्डिंग से। वैसे ही वो पानी की बौछारें की जाएगी। तो आपको क्लियर नजर आ जाएगा। अभी क्लियर जो सारी डस्ट को हटने में, बिल्कुल क्लियर होने में कम से कम 24 घंटे का टाइम इसमें लगना है। मलबा अब दिखने लगा है, ये देखिए अब मलबा दिखने लगा है। जो बिल्डिंग गिरी है उसका मलबा अब दिखने लगा है। हवा जो है हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, इसीलिए हमें मास्क लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है। लेकिन अंकित हमारे साथ बने हुए। ट्विन टावर के मलबे से उठी धूल तो बैठ गई है, लेकिन इसका असर कई घंटों तक हवा में बना रहेगा। इसलिए आसपास की सोसाइटी, इलाके के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। में दोनों ट्विन टावर गिरने के बाद अब पॉल्यूशन को कम करने की कवायद की जा रही है। आप यहां पर देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड के माध्यम से पेड़ों पर जो धूल जमी है उसको हटाने की कोशिश है। पानी गिराया जा रहा है। आप सामने देख सकते हैं कि नोएडा अथॉरिटी का वाटर टैंकर है, जिससे पानी की फुहार पेड़ों पर और सड़क किनारे मारी जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सफाई कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर झाड़ू लगाते आपको नजर आ रहे होंगे। हम आपको बताते हैं कि जिस जगह पर हम मौजूद हैं वहां से वो ट्विन टावर जिनको ध्वस्त कर दिया गया है लगभग 150 मीटर की दूरी पर है। ट्विन टावर का ये मलबा भी एक बड़ी समस्या है। करीब 50 फीट ऊंचे मलबे के इस पहाड़ को हटाने में अभी कई दिन लग सकते हैं। लेकिन ब्लास्ट की सबसे खास बात ये रही कि टावर्स का मलबा सीधे नीचे बैठा और इसका कुछ हिस्सा ही पीछे बनी एटीएस सोसाइटी की तरफ गया और बेहद कम हिस्सा सामने सड़क की तरफ आकर गिरा। और ये है वो ग्राउंड जीरो। एबीपी न्यूज पर सबसे पहली तस्वीर आप इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरीके से कुछ देर पहले तक जो आसमान का सीना चीरती हुई इमारत थी वो कैसे यहाँ पर मलबे में तब्दील हो चुकी है। और इस वक्त देखिए यहाँ पर ये टायर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये टायर जो है वो
वाइब्रेशन को कम करने के लिए जो है वो इस टायर को यहाँ पर बिछाया गया था, ताकि किसी तरीके का वाइब्रेशन जो है वो यहाँ पर ना हो। और अब मैं दिखा सकता हूँ आपको कि ये वही ट्विन टावर का मलबा है। और आप देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरों में कि ये टायर जो है, गाड़ी का टायर, ये 1500 टायर जो है वो ट्विन टावर के चारों तरफ जो है वो बिछाए गए थे। और अब जो है ये पूरी जो इमारत थी, जो दोनों इमारत थी, अब वो इस वक्त मलबे में तब्दील हो चुकी है। जो लोग रह रहे हैं उनको देखिए, इसके बाद एक तो क्लीनिंग कराई जाएगी, दूसरा जो गैस की सप्लाई है वो रिस्टोर कराई जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन रिस्टोर कराया जाएगा। 6:30 के बाद जो दोनों बिल्डिंग्स हैं उनके रेजिडेंट्स को अंदर आने की परमिशन है। दैट हैज ऑलरेडी बीन कम्युनिकेटेड। थैंक यू। नोएडा में सुपरटेक बिल्डर के बने करप्शन की ये ट्विन टावर्स तो जमींदोज हो चुके हैं, लेकिन देश में करप्शन के कई कुतुब मीनार अभी बाकी हैं। क्या उनका भी ऐसा ही अंजाम होगा? ये एक बड़ा सवाल है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।